हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल आई थिंक सेम लास्ट हमने 4th क्वेश्चन किया था, एज इट इज है ये भी। इसमें बोल रहे हैं कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, हमने उसे एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ये है मेरे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक हेमिस्फेयर को इसके एक फेस से हमने इसे कट कर लिया, कुछ इस टाइप से था। ठीक है, जिसकी इसकी डायमीटर L है। ये थोड़ी सी आप इसकी डायग्राम पे मत जाना, क्योंकि डायग्राम में आपको अभी आगे शो करा दूंगी। इसमें क्या है, सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मीन्स टू से जो L हेमिस्फेयर की डायमीटर है वही क्या है, L क्यूब की भी एज है। तो हमें क्या निकालना है, जितना भी अब सरफेस एरिया बचा है रिमेनिंग सॉलिड का, वो हमें पूरा इसका सरफेस एरिया निकालना है। हमने इसमें से वुडन ब्लॉक से एक इस तरीके से हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया, जिसमें कि इसमें एक होल हो गया है, तो जो बचा हुआ है हमें वो निकालना है। क्लियर? सेम एज इट इज, क्या देखो इस टाइप से है, ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है और ये मेरे पास हेमिस्फीयर, हमने यहाँ से सर्कल लाइक कहते हैं ना, सर्कल हमने उसमें से क्यूब में से बाहर निकाल लिया। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू कुछ इस टाइप से आएगा, हमने ये पोर्शन बाहर निकाला है, मतलब जो ऊपर का पोर्शन है ये है। ठीक है, तो यही इसकी जो लेंथ है, ये भी L है इसकी एज, और सेम इसकी डायमीटर भी L ही है हेमिस्फीयर की। क्लियर? हमने इसे ऊपर से देखा तो ये कुछ इस टाइप से शो होगा। क्लियर है? अब दूसरी बात, जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ बेस। अब आप कहेंगे ये फिर से एरिया ऑफ बेस, इस एरिया ऑफ बेस को क्लियर समझाने के लिए ही मैंने आपको ये चीज दिखाई थी। अच्छा, ये यहाँ पे ज्यादा आगे हो गया, चलो कोई नहीं, इसको ही हमने दिखाने के लिए आपको ये बताया था। ये हमने इसका फ्रंट व्यू, मीन्स टू से हमने इसे बाहर निकाला, तो ये हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? हम क्या करेंगे, इसे 2 बार, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब हमने ये पोर्शन बाहर हो गया, अब यहाँ से पूरा होल हो गया है, तो हम इसे अब क्या करेंगे, इसे 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक बार क्यूब के साथ एक बार हेमिस्फीयर के साथ आएगा सिर्फ एक ही बार, तो हम इसे सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला अब बनेगा वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6। अब साइड कितनी है, L है, तो हम L² लेंगे प्लस हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये होता है 2πr²। ठीक है, और माइनस πr²। अब एक चीज आप इसमें देखो, अब ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस किया तो हो जाएगा प्लस πr²। अब इसमें रेडियस कितनी है, अब डायमीटर पूरी हो गई L, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2। क्लियर? अब यहां से यहां तक की रेडियस होगी कितनी, L/2। तो ये हम इसे करेंगे R की जगह ऑन पुटिंग R इज इक्वल टू L/2, तो जाएगी 6L² प्लस πL/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा πL²/4। एक्चुअल में तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया, यहाँ पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर हम चाहें तो L² भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 24 प्लस पाई, ये हो गया हमारे पास आंसर, एंड दिस इज द आंसर। और इसमें अगर वो L की यहाँ पर वैल्यू दे दे, अब क्वेश्चन आपको ये सिर्फ जो एनसीईआरटी के हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वो डायरेक्ट आपको चाहे तो L की वैल्यू भी दे सकता है। क्लियर है? और आपको ये L में पूछ लिया। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, बस मेन जो है ना आपको जो समझना है वो सिर्फ ये है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर हम किसी क्यूब के ऊपर हम हेमिस्फीयर माउंट कर रहे हैं या हम अंदर से हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए सेम ये फॉर्मूला लगेगा। अब चाहे वो आपको कुछ भी वैल्यू दे, आपको सिर्फ सॉल्व करना है,
जो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी उससे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट इससे रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से जो आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर